दुनिया को लगता है वो परफेक्ट है। एक मार्केटिंग प्रोफेशनल जो हर कैंपेन आइडिया जानता है, बस एक काम नहीं कर सकता, स्टेज पर खड़े होकर प्रेजेंटेशन देना। एक मैगजीन जर्नलिस्ट जो ट्रेंड्स और फैशन की दुनिया समझती है, बस एक चीज उसे रात को सोने नहीं देती, आईने में खुद को देखना। और जब यह दो परफेक्टली इम्परफेक्ट लोग मिलते हैं, तब एक ऐसी लव स्टोरी शुरू होती है जो बताती है कि असली प्यार वो है जो तुम्हें बदलने को नहीं, बल्कि खुद को एक्सेप्ट करने की ताकत देता है। यह है 2026 की हिंदी रोमांटिक ड्रामा दो D1 सेहर माइन, सिद्धांत चतुर्वेदी और मरुनाल ठाकुर की वो फिल्म जो संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन में बनी और नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं। मुंबई, एक बिजी, क्राउडेड, नेवर स्लीपिंग शहर। यहां रहता है शशांक शर्मा। सिद्धांत चतुर्वेदी ने निभाया पटना से आया एक मिडिल क्लास लड़का जो यहां एक वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है। शशांक इंटेलिजेंट है, क्रिएटिव है, हार्ड वर्किंग है। उसका मार्केटिंग सेंस शार्प है। वो आइडियाज दे सकता है, स्ट्रैटेजी बना सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। शशांक साउंड प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर सकता। वो एश को एस बोलता है, यानी शशांक को वो सशंक बोलता है, शर्मा को शर्मा, शावरमा को सवारमा। यह एक स्पीच इम्पेडिमेंट है जिसे हम हल्के शब्दों में लिस्प कहते हैं। यह कोई बड़ी शारीरिक बीमारी नहीं है, लेकिन शशांक के लिए यह एक मैसिव साइकोलॉजिकल बर्डन है। उसकी जॉब में प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, स्टेज पर खड़े होकर क्लाइंट मीटिंग्स होती हैं। उसका नाम खुद ही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। जब उसे कोई इंट्रोड्यूस करता है और कहता है ये शाशंक हैं, शाशंक के पसीने छूट जाते हैं। वो मीटिंग्स में बोलने से बचता है। रेस्टोरेंट मेन्यू में ऐसे आइटम्स ऑर्डर नहीं करता जिनमें SH साउंड हो। वो मेंटली कैलकुलेट करता है पहले कि यह वर्ड बोलते वक्त ऑन कवर्ड होगा या नहीं। एक बार रेस्टोरेंट में वो मिल्क शेक और शावरमा ऑर्डर करना चाहता था, लेकिन उसने किसी को मेनू कार्ड शो किया और उसे रीड करवाया। यही उसकी जिंदगी है, अपनी स्पीच छुपाना, सिचुएशन से भागना। उधर मुंबई में ही रहती है रोशनी श्रीवास्तवा। मरुनाल ठाकुर ने निभाया, एक मैगजीन में काम करती है। बाहर से रोशनी कॉन्फिडेंट, पॉइज्ड, वेल ड्रेस्ड दिखती है, लेकिन अंदर से वो एक बहुत डीप इनसिक्योरिटी कैरी करती है। रोशनी को अपने लुक्स से प्रॉब्लम है। उसका कंप्लेक्शन डस्की है, उसकी नोज की शेप वो पसंद नहीं करती। वो ग्लासेस पहनती है और उसे लगता है ग्लासेस उसे और अनअट्रैक्टिव बनाती हैं। रोशनी को बचपन से सोसाइटी ने कभी डायरेक्टली, कभी सटली यह फील करवाया कि वो कन्वेंशनली अट्रैक्टिव नहीं है, और ये वुंड्स उसने अपने अंदर कैरी किए हुए हैं। इसीलिए जब घर पर मैरिज की बात आती है, रोशनी साफ मना कर देती है। उसका लॉजिक है, जो भी शादी करने आएगा वो मुझे देखेगा और जज करेगा। उसके पेरेंट्स माँ आयशा रजा मिश्रा ने निभाया, पिता जॉय सेन गुप्ता ने निभाया। उसकी बात सुनते हैं, लेकिन सोसाइटी का प्रेशर भी फील करते हैं। रोशनी की नानी इला आरून ने निभाया, एक शार्प, फनी, केयरिंग ओल्ड वुमन है जो रोशनी को जेन्युइनली समझती है। रोशनी की बड़ी बहन नैना संदीपा धार ने निभाया, शादीशुदा है और उसकी जिंदगी में एक कॉम्प्लिकेटेड डायनामिक है। शशांक के पेरेंट्स मुंबई आते हैं। उसके पिता वांट करते हैं कि बेटे की शादी हो। उन्होंने एक प्रपोजल अरेंज किया रोशनी श्रीवास्तवा से। रोशनी के पेरेंट्स ने उसे बिना बताए उस मीटिंग में बुला लिया। मीटिंग हुई। शशांक ने रोशनी को देखा और इंस्टेंटली कुछ फील किया। रोशनी जेन्युइन, रियल, अनप्रिटेंशियस है और शशांक को यह ऑथेंटिसिटी अच्छी लगी। वो थोड़ा नर्वस था अपनी स्पीच की वजह से, लेकिन कॉन्वर्सेशन ओके रही। लेकिन अगले दिन रिजेक्शन। रोशनी ने मना कर दिया, नो रीजन गिवन। शशांक टूटा। उसने अस्यूम किया कि उसकी लिस्प की वजह से रिजेक्ट हुआ। मेरी स्पीच प्रॉब्लम की वजह से उसने मना किया। यह थॉट उसे और इनसिक्योर बना गया। लेकिन शशांक ने एक डिसीजन किया, वो रीजन जानेगा। वो रोशनी के मैगजीन ऑफिस के बाहर जाने लगा कई बार।
उसने रोशनी को अप्रोच किया। रोशनी पहले अनॉयड हुई, यह बंदा क्यों आ रहा है बार बार, लेकिन शशांक की परसिस्टेंस में कोई डेस्परेशन नहीं था, उसमें जेन्युइननेस थी। एक दिन शशांक ने रोशनी से डायरेक्टली पूछा, मुझे बस ये जानना है कि आपने क्यों मना किया, मेरी कोई बात, मेरी प्रॉब्लम। और रोशनी ने उस वल्नरेबिलिटी में एक सच कहा जो उसने शायद पहली बार किसी को बताया। मैंने इसलिए मना किया क्योंकि मुझे लगता है मैं अट्रैक्टिव नहीं हूं, जो भी मुझसे मिलने आएगा वो जज करेगा, मैं खुद को कंफर्टेबल नहीं फील करती। शशांक को यह सुनकर अजीब लगा क्योंकि उसने रोशनी में कोई फ्लॉ नहीं देखा था। उसने रोशनी को जेन्युइनली ब्यूटीफुल, इम्परफेक्ट और रियल पाया था। उसने कहा, आप ब्यूटीफुल हैं मेरे लिए। रोशनी ने पहले इसे डिसमिस किया, वो बस कह रहा है, लेकिन शशांक के एक्शंस कंसिस्टेंट थे। वो रिपीटेडली आया, वो ऑनेस्टली बात किया, उसने कभी जज नहीं किया। धीरे धीरे रोशनी का गार्ड कम होने लगा। वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। मुंबई की गलियां, कैफेज, रूफटॉप्स, यह सब उनके मिलने की जगहें बन गईं। एक फनी सीन है, रेस्टोरेंट में शशांक शवारमा और मिल्क शेक ऑर्डर करना चाहता है, लेकिन वो उन वर्ड्स को प्रोनाउंस करने से डरता है। वो रोशनी को मेन्यू कार्ड दिखाता है और कहता है, ये दो। रोशनी समझ जाती है और क्वाइटली ऑर्डर कर देती है। कोई जजमेंट नहीं, कोई हंसी नहीं, बस एक्सेप्टेंस। इसी मोमेंट में शशांक को पहली बार फील हुआ, ये लड़की अलग है, वो सेफ फील होती है। एक और मोमेंट, शशांक ने रोशनी की फोटो खींची। पहले रोशनी ने ग्लासेस उतारने को कहा, लेकिन शशांक ने ग्लासेस के साथ फोटो ली और उसने रोशनी को वो फोटो दिखाई। रोशनी ने जो देखा वो उसे सरप्राइज किया। वो फोटो में खूबसूरत दिख रही थी। खुद उसे लगा, क्योंकि शशांक की नजर उस पर जेन्युइन थी। उसने उसे रियल देखा, फ्लॉलेस बनाने की कोशिश नहीं की। दोनों डेटिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन सीक्रेटली, परिवारों को नहीं बताया। मुंबई से फिल्म एक पॉइंट पर कुमाऊं, उत्तराखंड के स्नो कवर्ड माउंटेन्स की तरफ मूव करती है। वो दोनों वहां जाते हैं। शहर की भीड़, उसका नॉइज, उसका जजमेंट, सब पीछे छूट जाता है। उन पहाड़ों में दोनों अपनी अलग अलग इनसिक्योरिटीज के बारे में ऑनेस्टली बात करते हैं। शशांक बताता है कि वो स्कूल से ही स्पीच की वजह से टीज होता रहा है। उसने कभी स्कूल असेंबली में स्पीच नहीं दी, कॉलेज में प्रेजेंटेशंस मिस की, और जॉब में वो हर डे इस फियर के साथ जीता है। रोशनी बताती है कि उसे बचपन से डार्क है, ज्यादा क्यूट नहीं जैसी बातें सुनाई दी। बड़े रिलेटिव्स ने कहा, स्कूलमेट्स ने कहा, और यह वर्ड्स उसके अंदर गहरे जम गए। पहाड़ों में उनका बॉन्ड और गहरा होता है। वो एक दूसरे के साथ रियल हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन मुंबई वापस आने पर दूसरी कॉम्प्लिकेशंस शुरू होती हैं। शशांक के पिता ने एक और प्रपोजल फोर्स किया, सोनिया नाम की लड़की। शशांक ने रोशनी को नहीं बताया और मीटिंग पर गया। उसका प्लान था कि सोनिया को बता देगा कि वो किसी और से प्यार करता है, लेकिन रोशनी को एक्सीडेंटली पता चल गया। उसने शशांक को सोनिया के साथ कैफे में देखा। रोशनी का पुराना वुंड खुल गया। इसीलिए मैं कहती थी। रोशनी ने शशांक को ब्लॉक कर दिया। ब्रेकअप। शशांक ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन रोशनी ने सुना नहीं। और फिर कुछ टाइम बाद सोशल मीडिया। रोशनी ने शशांक की हॉलिडे रील्स देखी। उसकी स्माइल, उसकी जेन्युइन हैप्पीनेस, वो मोमेंट्स जो उनके साथ थे, रोशनी को मिस हुआ और उसे रियलाइज हुआ कि उसने जंप टू कंक्लूजन की। वो शशांक से मिलती है, ऑनेस्टली बात होती है। शशांक ने सच बताया। सोनिया को पहले ही बता दिया था कि वो किसी और को पसंद करता है। रोशनी समझती है। दोनों फिर से साथ आते हैं, एंगेजमेंट होती है। लेकिन एक दिन एक और मिसअंडरस्टैंडिंग। शशांक ने रोशनी से कहा, तुम बिना ग्लासेस के ज्यादा अच्छी लगती हो। रोशनी के लिए यह वो वुंड था जो सालों से था। इसका मतलब मेरे साथ भी वही है, वो भी मुझे जज कर रहा है। रोशनी अपसेट होकर चली गई। घर पर रोई। नैना, उसकी बहन, उसके पास आई। नैना ने रोशनी को एक मिरर दिखाया, लेकिन मेटाफोरिकली। मेरा बॉयफ्रेंड जो तुमने सुना, वो याद है?
वो एक्चुअली मुझे लुक्स के लिए जज करता था, लेकिन शशांक अलग है। उसने तुम्हें ग्लासेस के साथ फोटो ली। उसने तुम्हारी हर इम्परफेक्शन को जेन्युइनली एक्सेप्ट किया। वो बस कह रहा था कि तुम हर तरह ब्यूटीफुल हो, ग्लासेस के साथ भी, बिना भी। तुम उसे वो ट्रस्ट नहीं दे रही जो उसने अर्न किया है। रोशनी को रियलाइज हुआ, शशांक ने कभी उसे चेंज करने को नहीं कहा। उसने ग्लासेस उतारने का सजेशन दिया था। उसमें कोई जजमेंट नहीं था। वो बस ये कहना चाहता था कि तुम हर तरह खूबसूरत हो। फिल्म का क्लाइमेक्स, शशांक की कंपनी में एक बड़ी प्रेजेंटेशन है। स्टेज पर मैनेजमेंट ने उसे यह प्रेजेंटेशन देने को कहा है। शशांक का पहला रिएक्शन था रिजाइन करना। मैं यह नहीं कर सकता। लेकिन रोशनी उसके पास आई। उसने उसे हिम्मत दी। तुमने मुझे एक्सेप्ट करना सिखाया। खुद को एक्सेप्ट करना सीखो। तुम्हारी स्पीच तुम्हें डिफाइन नहीं करती, तुम्हारी कंटेंट डिफाइन करती है। प्रेजेंटेशन का दिन, हॉल में लोग बैठे हैं। शशांक स्टेज पर खड़ा है। उसके हाथ कांप रहे हैं। रोशनी हॉल में है। उसने अपनी ग्लासेस उतार दी हैं। यह उसका सिंबॉलिक जेस्चर है। अगर तुम अपना डर फेस कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूं। शशांक ने बोलना शुरू किया। वो SH को S बोल रहा है, लेकिन वो रुक नहीं रहा। वो कंसिस्टेंट है, क्लियर है, कंटेंट पावरफुल है। हॉल में लोग फोकस कर रहे हैं। शशांक ने प्रेजेंटेशन कंप्लीट की। अप्लॉज। लोग उसकी आइडियाज की तारीफ कर रहे हैं। उसकी स्पीच इम्परफेक्ट थी, लेकिन उसका कंटेंट, उसकी प्रेजेंस, उसकी कन्विक्शन वो परफेक्ट थी। ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये एक्सेप्टेंस है। फिल्म का एंडिंग, रोशनी और शशांक की शादी होती है। दोनों के परिवार खुश हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों खुद खुश हैं। रोशनी ने ग्लासेस पहनी है प्राउडली। शशांक ने अपनी स्पीच के साथ पीस बना ली है। वो दोनों परफेक्ट नहीं हैं, वो परफेक्टली इम्परफेक्ट हैं, और यही उनकी ताकत है। डू डीवान सेहर माइन एक ऐसी फिल्म है जो शायद ब्लॉकबस्टर नहीं बनी, थिएटर में 8 करोड़ रुपए भी नहीं कमाई, लेकिन नेटफ्लिक्स पर जब रियल ऑडियंस ने देखी तो उन्होंने इसे अपनी कहानी पाई। क्योंकि शशांक और रोशनी हम सब हैं। कोई अपनी आवाज से डरता है, कोई अपने चेहरे से, कोई अपनी हाइट से, कोई अपनी स्किन कलर से। हम सब कुछ न कुछ छुपाते हैं परफेक्ट दिखने के लिए। और इस फिल्म का मैसेज एक ही है, तुम जैसे हो वैसे काफी हो। जो तुम्हें चेंज करने को कहे वो प्यार नहीं, जो तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करे वो असली है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि अगली मूवी की कहानी भी आप तक सबसे पहले पहुंचे।